Rosenkranzmonat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigsten beten. Die wenigsten. Ja. तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। किसी भी हॉरर मूवी के लिए सबसे स्केरी बात जब होती है जब वो रियल स्टोरी पर बेस्ड हो, और ऐसी काफी कम मूवीज ही है जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें से एक है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। अब भले ही कोई हॉरर मूवी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड हो, बट इसका मतलब ये नहीं जो वो सीन्स दिखा रहे हैं वो 100% रियल हो। लेकिन जो इन रियल हॉरर इंसिडेंट मूवी को स्केरी बनाता है वो है कि ऐसा सच में किसी के साथ हुआ था। अब भले ही जो दिखाया गया है उसमें से 10% भी रियल हो, तो भी ये बहुत ज़्यादा स्केरी बात है, क्योंकि किसी इंसान के साथ ऐसा सही में हो रहा था। एंड अगर किसी के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है तो किसी के साथ ऐसा इन फ्यूचर दोबारा भी हो सकता है। एंड जिसकी ये स्टोरी है एमिली रॉस, ये एकदम रियल हॉरर स्टोरी है। और अगर तुम लोग इस कहानी के बारे में थोड़ा सोचोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी, क्रीपी और डिस्टर्बिंग है कि किसी इंसान की ज़िंदगी किस हद तक बर्बाद हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी ये स्टोरी है एमिली रॉस, उसका रियल नेम एनिलाइस माइकहेल था, बट मूवी में उसका नाम बदल दिया गया। एनी का जन्म जर्मनी में हुआ था एंड उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे। एनी को बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कैथोलिक चीज़ें करने पर फोर्स किया जाता था। बेसिकली वो उतना रिलीजियस नहीं बनना चाहती थी, बट उसके पेरेंट्स उसे बहुत फोर्स करते थे रिलीजन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए, जिसके चलते उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता था। वो चिड़ी चिड़ी सी भी रहती थी और मायूस सी भी रहती थी। बचपन से वो ऐसी पली बड़ी। एंड सडनली एक दिन उसे स्कूल में चक्कर आ गए जब वो 16 साल की थी। एंड ये फर्स्ट टाइम था जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, और यही से चीज़ें बिगड़नी भी स्टार्ट हुई। लेकिन एनी को उस दिन के बाद से फिर कभी भी कोई वीकनेस नहीं फील हुई और ना ही किसी भी तरीके का चक्कर वगैरह आया। एनी का माइंड बचपन से ही डिस्टर्बिंग रहता था और वो उतनी हेल्दी भी नहीं थी, बट फिर भी उसे कोई ऐसी डिसीज नहीं थी। बट उस स्कूल इंसिडेंट से सीधा 1 साल बाद उसे चक्कर आने लगे एंड वो ट्रांस स्टेट में रहने लगी। उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कोई उससे बोल रहा है वो सुन पड़ जाती थी, मतलब उसे पता ही नहीं होता था कि कोई उससे बात भी कर रहा है। वो बोलते बोलते चुप हो जाती थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि आखिर हो क्या रहा है। वो महसूस ही नहीं कर पाती थी किसी चीज को कि वो आखिर कर क्या रही है। एंड देन सडनली उसने नींद में चलना भी स्टार्ट कर दिया था और उसकी जो बॉडी है वो कांपने लग जाती थी ऑटोमेटिकली। मतलब उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके पैर कांप रहे हैं, वो खुद बुरी तरीके से कांप रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके हाथ पैर हिल क्यों रही है, उसकी बॉडी कांप क्यों रही है। एंड देन इन सब चीज़ों के बाद आसपास वाले लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये किसी आत्मा से पजेस हो चुकी है। जो एनी है उसके ऊपर कोई ना कोई आत्मा का साया है। उसके पेरेंट्स ने सब चीज़ों को समझा और वो पहले उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर गए और उसकी दवाई चली। 1973 में वो यूनिवर्सिटी चली गई पढ़ने के लिए एंड उसे ये भी बिलीव होने लगा था कि वो पोजेस हो चुकी है और उसे दवाइयों की नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा किसी अच्छी चीज़ की ज़रूरत है। पर जब तक चीज़ें और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, एनी को डीमन के फेस दिखने लग गए थे। वो जब भी आंखें बंद करती थी उसे एक अजीब सा चेहरा दिखने को मिलता था, और अब वो जान चुकी थी कि वो डीमन के कंट्रोल में होने वाली है। एंड देन फिर उसे डीमन की आवाज़ें सुनने लग गई थी। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके कान में बोल रहा है कि वो अब नहीं बचेगी और वो हेल में सड़ने वाली है, वो उसे हेल में ले जाएंगे। तो डेविल उसके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करने लग गया था। वो कहता था कि अब तेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं बचा है क्योंकि तुम्हें हम नर्क में ले जाने वाले हैं। एंड वो उससे बहुत ही गंदी गंदी घटिया बातें बोलता था। और फिर अब उसे डिल्यूजन आने लग गए थे। वो उस डेविल को महसूस कर पा रही थी, उसे देख पा रही थी एंड उसे सुन पा रही थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। एंड अब उसके पेरेंट्स ने उसका एक्सोर्सिज्म कराने के बारे में सोचा, क्योंकि डीमंस ने उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। वो अपने होश में ही नहीं रहती थी और वो जैसी होश में आती थी वो बोलती थी कि मेरा एक्सोर्सिज्म करा दो। अपने माँ बाप से यही बोलती थी। एंड देन फाइनली उसके माँ बाप ने उसका एक्सोर्सिज्म कराने के बारे में सोचा। उनकी रिक्वेस्ट को 2 बार जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया एंड फाइनली चर्च ने उन्हें परमिशन दे दी। एक प्रीस्ट को अपॉइंट कर दिया कि वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेगा, लेकिन वो टोटल 2 प्रीस्ट थे। लेकिन अब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। स्टार्टिंग तो ये मामूली चक्कर से हुई थी, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए थे।
वो नींद में चलने लग गई थी। उसे डीमन का फेस अपने फेस के सामने दिखने लग गया था। उसे ऐसा लगता था कि वो डीमन उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है, उसे बहुत ही गंदी गंदी घटिया बातें बोल रहा है। उसे ये बोल रहा है कि वो उसके साथ हेल में जाएगी, वो उसे हेल में सड़ाएगा। अब वो डीमन उसकी बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर चुका था। एनी जो है वो 400 स्क्वाट्स मारती थी ऐसी फालतू में, बिना रुके वो भी, एंड टेबल के नीचे छुप जाती थी, उल्टा चलने लग गई थी। एंड एक बार तो उसने एक डेड बर्ड का हेड खींचकर तोड़ दिया एंड देन उसे फिर खाने लग गई थी। एंड अपना यूरिन फ्लोर पे गिराकर उसे चाटने लग गई थी। और उसने एक बार कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया था 2 दिन तक लगातार। एंड ये सारे इंसिडेंट रियल है एकदम। मकड़ियों को खाने लग गई थी, कॉकरोचेस को खाने लग गई थी, तरह तरह के इंसेक्ट्स को चबाने लग गई थी एंड चिल्लाने लग जाती थी। एंड कोई भी हंसता खेलता इंसान ये फालतू की नौटंकी नहीं कर सकता अनटिल उसे किसी डीमन ने पोजेस ना किया हो। वो अपने नेल्स से दीवारों को खुरचने लग जाती थी, उसके नेल्स भी ये करने से टूट जाते थे। आप लोग खुद इमेजिन करके देखो कि ये सारी चीजें किसी के साथ हो रही है, ये सारी बातें रियल है। आप लोग वो पेन फील कर सकते हो, मतलब नेल्स जो है दीवार पर ऐसे खरोचते रहना, नॉन स्टॉप खरोचते रहना, मतलब उंगलियों का क्या हो जाता होगा, उसके नेल्स जो है पूरे के पूरे उखड़ जाते थे। और जो लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते कि नहीं यार भूत वगैरह नहीं होते हैं, या फिर इस केस में भूत वगैरह का या किसी भी डीमन का रिलेशन नहीं है, उसे कोई ना कोई डिसीज थी या कोई डिसऑर्डर था। सो आई डोंट थिंक सो कि उसे कोई डिसीज या डिसऑर्डर था। हो सकता है कि उसे कोई डिसीज या डिसऑर्डर हो, बट कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर ऐसा तो नहीं होता कि उसे खाने का ही मन ना करे, पीने का ही मन ना करे। मतलब ना वो कुछ खाती थी ना को वो कुछ पीती थी, क्योंकि वो डीमन उसे कुछ भी नहीं करने देते थे। मतलब कोई फालतू में 400 स्क्वाट्स क्यों मारेगा, उसकी हड्डियां टूटने लग गई थी, वो अपने घुटनों को जमीन में दे दे के मारने लग गई थी। मतलब ऐसा किस डिसऑर्डर में होता है कि इंसान अपने आप को ही चोट पहुंचाने लग जाए या कुछ खाए ही ना, बस मरना ही चाहता हो। एंड फाइनली ये रिवील हुआ कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि 6 डीमंस है, जिनका नाम है केन, जूडास, स्कारियोट, नीरो, फ्लिचमैन, एडोल्फ हिटलर एंड लूसीफर। एंड देन फाइनली एनी का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ। जब एनी का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ, जब से ही उसकी दवाइयाँ भी बंद हो गई थी। एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे कि उसके 67 सेशंस चले थे एक्सोर्सिज्म के, 67, एंड देन शी डाइड। आई लिटरली फील सो बैड फॉर हर। मतलब इतनी सारी चीज़ें उसे झेलनी पड़ी एंड इन दी एंड शी डेड। मतलब वो जो अपने होश में आती थी वो हल्का फुल्का खाती थी, पीती थी, लेकिन इन दी एंड उसने अपने होश में आना भी बंद कर दिया था और डीमंस ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। वो कुछ खा भी नहीं पाती थी ना कुछ पी पाती थी। वो डीमंस उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं देते थे। बट इन दी एंड जब वो लास्ट टाइम होश में आई थी, उसने बोला था कि गॉड, मतलब जीसस जो है वो उसे लेने आए हैं और वो कुछ दिनों में हेवन जाने वाली है। और ऐसा ही हुआ। मतलब उसके हाथों पर, दोनों हाथों पर एक डीप होल थे और जिनमें से खून जो है हल्का हल्का निकल रहा था। और क्रिश्चियनिटी में इसे जीसस से रिलेट किया जाता है कि जीसस जो है उस बॉडी के अंदर प्रवेश किए हैं, तभी ऐसा हुआ है। बट बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि उसने अपने हाथों में कुछ पकड़ लिया था जिस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन एनी ने खुद ये बोला था कि जीसस उसके सपने में आए हैं और उसने उसे बोला है कि वो उसे हेवन ले जाने वाले हैं। एंड देन उसके अगले दिन ऐसा कुछ हुआ। एंड आप लोगों को एक बहुत ही क्रीपी बात और बता दूं, जब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, मुझे एक चीज़ और मिली कि ये डीमन आपस में आर्ग्यू करते हैं। और उनमें से एक आर्ग्यू ये थी, हिटलर सेइंग पीपल आर स्टूपिड एज पिग्स, दे थिंक इट्स ऑल ओवर आफ्टर डेथ, इट गोज ऑन। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अगर ये रियल है तो कितना क्रीपी और मतलब डिस्टर्बिंग है ये। मैं खुद ही नहीं सोच पा रहा हूँ कि अगर ऐसा रियल में हुआ है, अगर हिटलर की आत्मा ने ऐसा सही में बोला है, तो खैर इस बारे में, इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे कि आखिर आफ्टर लाइफ और हेवन हेल है भी या नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उसके अंदर सच्ची में 6 डीमंस थे भी या नहीं, या उसे किसी तरह की प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी? बट मुझे तो नहीं लगता कि उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम या बीमारी थी, डीमंस थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।